बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगातार तमाम पार्टियों की तैयारी अंतिम चरण पर है। एक तरफ पार्टियां लगातार नामांकन कर रही है, सूची जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन कहां है ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। नामांकन लगातार चल रहा है। कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है, लेकिन सीट बंटवारा, सीएम फेस दोनों पर ही सहमति नहीं बन पा रही है। और अब बनेगी भी तो कब बनेगी, क्योंकि चुनाव तो सिर पर है। चुनाव से पहले अगर जनता को यही क्लियर नहीं होगा कि महागठबंधन में किस फेस को वोट दे, तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना तो ऐसे ही चूर चूर हो जाएगा। खैर, वही अगर एनडीए की बात की जाए तो पार्टी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सीट बंटवारे और सीएम फेस पर तो पहले से ही सहमति थी। बीजेपी ने सबसे पहले सूची जारी कर ये साबित कर दिया है कि उनकी तैयारी पूरी है। और इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरा किया, जहां उन्होंने महागठबंधन को आईना दिखाने का काम किया। बताएंगे आपको क्या कुछ कहा अमित शाह ने, और इन सब के बीच महागठबंधन की कैसे मुश्किलें इतनी बढ़ गई है कि अब वो चाह कर भी वोट नहीं कमा पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और सीट शेयरिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बिहार जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस बार जब अमित शाह बिहार गए तो अपने साथ एनडीए की मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग और जनता के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट लेकर गए जिसने जनता का दिल जीत लिया और महागठबंधन का सच जनता के सामने रख दिया। क्या था उस स्क्रिप्ट में, यानी क्या कुछ बोले अमित शाह, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अमित शाह नीतीश कुमार से क्यों मिले। दरअसल अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा की। करीब 15 मिनट चली इस बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि सब कुछ ठीक है और एनडीए के भीतर अब सब कुछ ठीक चल भी रहा है। संजय कुमार झा ने बताया कि अमित शाह और नीतीश कुमार ने मिलकर एनडीए की चुनाव प्रचार की रणनीति पर बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सीट के बंटवारे का काम पूरा हो चुका है और बिहार की सभी 243 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने जनता के सामने अपने मन की बात कही और महागठबंधन की स्थिति बताई। तो क्या कुछ बोले अमित शाह, वो भी सुनिए। भाइयों बहनों, ये जो विकास की बयार आई है, गलती में से भी ये परिमंडल में से एक भी सीट अगर आरजेडी को गई तो विकास रुककर जंगल राज फिर से आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, छपरा परिमंडल के लोग विकास चाहते हैं या जंगल राज? जरा जोर से बोलो, विकास चाहते हो या जंगल राज? लालू प्रसाद एंड राहुल एंड कंपनी विकास दे सकती है क्या? और आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है बिहार को विकसित बिहार बनाना, वो एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है, राहुल एंड लालू कंपनी नहीं कर सकती। इस सारण प्रमंडल में हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी। और अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड रास्ता बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया है। और साहब, आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी, आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में साहबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है।
मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना। जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जो आजकल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ये गठबंधन नाम का ही गठबंधन अब रह गया है। आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, ये सभी आपस में उलझे हुए हैं, जैसे कोई परिवार की बैठक हो, लेकिन सब अपनी अपनी बात पर अड़े हो। सीट बंटवारा ये तो अभी तक तय ही नहीं हुआ है। नामांकन का आखिरी दिन भी खत्म हो गया और महागठबंधन की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं आई है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली चले गए, जहां वो केंद्रीय नेताओं से मिलकर सीटों पर सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तेजस्वी यादव अपनी न्याय यात्रा की पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, लेकिन सहयोगी दल बगावत पर उतर आए हैं, लेकिन आरजेडी से सहमति नहीं बन पा रही है। जयराम रमेश जैसे कांग्रेस नेता कहते हैं कि 2-3 दिन में ये तय हो जाएगा, लेकिन चुनाव सिर पर है, नामांकन का आखिरी दिन आ गया है और अभी भी असमंजस का माहौल है। क्या ये गठबंधन चुनाव लड़ने से पहले की हार मान लेगा? सीएम फेस पर तो और बड़ा विवाद चल रहा है। तेजस्वी यादव खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी युवा छवि और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जोर देकर, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सहमत नहीं है। कांग्रेस कहती है कि अगर सीटें कम मिली तो वो अपना अलग चेहरा आगे रखेगी, जबकि लेफ्ट चाहता है कि सामाजिक न्याय का एजेंडा मजबूत हो। क्या बिहार की जनता बिना किसी साफ चेहरे के वोट देगी? बिल्कुल नहीं। जनता पूछ रही है कि जंगल राज की वापसी क्यों हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जातिवाद की पुरानी राजनीति क्यों दोहरानी है। तेजस्वी का सीएम बनने का सपना टूटता नजर आ रहा है। अब तो गठबंधन टूटने की नौबत आ गई है। अमित शाह ने रैली में सही कहा कि महागठबंधन पहले बिखर चुका है, वो एक दूसरे को ठग रहे हैं और जनता को धोखा दे रहे हैं। ये बात सिर्फ शाह की नहीं बल्कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की भी है, जिन्होंने कहा कि महागठबंधन में दिलों की तोड़फोड़ है, सिर्फ सत्ता की भूख बाकी है। एनडीए ने तो सीट बंटवारा तय कर लिया है, उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन महागठबंधन अभी भी दिल्ली की मीटिंग्स में उलझा हुआ है। देखिए, ये मुश्किलें रातों रात नहीं बढ़ी है। सब कुछ 2024 के लोकसभा चुनावों से ही शुरू हुआ था। उस समय महागठबंधन को अच्छा भला झटका लगा था। एनडीए ने 30 सीटें जीती थी, लेकिन विपक्ष ने जाति जनगणना का मुद्दा उछालकर कुछ हद तक तो संभाला, लेकिन काबिल नहीं हुआ। तेजस्वी यादव की बेरोजगारी वाली बातें और न्याय यात्रा ने युवाओं को आकर्षित किया, लेकिन अब विधानसभा चुनावों में जनता ने देख लिया कि कोविड महामारी में एनडीए ने कैसे संभाला, कल्याणकारी योजनाएं चलाई, वैक्सीनेशन को गति दी और बिहार को आर्थिक पटरी पर लाया। महागठबंधन में कोई साफ विजन ही नहीं दिखता। अब थोड़ा गहराई से देखें तो महागठबंधन की ये उलझने क्यों पड़ रही है, इस बात का जवाब जरूर मिलेगा। एक तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होना चाहती है, लेकिन बिहार में आरजेडी की छाया में
दब रही है। जयराम रमेश ने कहा कि नए सहयोगियों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वीआईपी जैसे छोटे दल अपनी 16 से 20 सीटों पर अड़े हैं। मुकेश सैनी तो अब पीछे भी हटते नजर आ रहे हैं, जो महागठबंधन के वोट बैंक को और बांट देगा। लेफ्ट पार्टियां जैसे सीपीआई 31 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी सिर्फ 18 देने को तैयार है। तेजस्वी ने दिल्ली में किसी वेणुगोपाल और कृष्णा अल्लावरू से मुलाकात की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग टाल दी गई। यही नहीं, जनता दल यानी सेक्युलर जैसे छोटे दल भी बाहर निकलने की धमकी दे रहे हैं। अमित शाह ने सही पकड़ा है कि वो चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। महागठबंधन को लेकर ये कहा है, जनता को क्लियर मैसेज चाहिए कि एनडीए विकास का प्रतीक है, जबकि महागठबंधन विनाश का। उन्होंने बिहार बीजेपी के नेताओं से कहा कि जनता का मूड एनडीए के साथ है, युवाओं को टिकट दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। एनडीए की 114 मजबूत सीटें हैं, उत्तर बिहार युद्ध क्षेत्र बनेगा, लेकिन तैयारी पूरी है। प्रचार में मोदी की वर्चुअल रैलियां हैं, अमित शाह की भौतिक उपस्थिति है और नीतीश का स्थानीय चेहरा है। ये कॉम्बिनेशन घातक साबित होगा। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।